नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, इस बार का लोकसभा चुनाव हर किसी को चौंका के गया और इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 2019 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 2019 की लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ यानी कि मायावती के साथ अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीती थी। कहा यह गया था कि उस बार अखिलेश यादव की वजह से मायावती को तो फायदा हुआ, लेकिन मायावती की वजह से अखिलेश यादव को फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस बार अखिलेश यादव की पार्टी ने प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। बीजेपी ने 2019 में 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार अगर आंकड़े देखें तो बीजेपी इस आंकड़े से कोसों दूर दिखाई दे रही है। और दोस्तों, इस बार का चुनाव अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन ने मिलकर 43 सीटों पर कब्जा किया है और 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आए हैं और एक अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया है। अब सवाल दोस्तों यहां पर यह उठता है कि आखिर अखिलेश यादव की जीत के पीछे की वजहें क्या रही हैं? आखिर कैसे अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में यह करिश्मा कर दिखाया है? एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं वो 5 पॉइंट जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने यह भारी भरकम जीत हासिल की है। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली बात, सबसे पहली वजह है दोस्तों सीट शेयरिंग की सटीक रणनीति बनाना। जी हां दोस्तों, बहुत दिन तक माथापच्ची चलती रही। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में अंतोगत्वा यह तय हुआ कि 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और बाकी की सीटों पर अखिलेश यादव। यूपी में अखिलेश यादव ने विपक्ष के अभियान की अगुवाई की दोस्तों, यानी कि विपक्ष के अभियान की, यानी कि इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर अखिलेश यादव बैठे हुए दिखाई दिए। सपा ने गठबंधन के तहत 62 सीटों पर चुनाव लड़ा है दोस्तों और बाकी सीट कांग्रेस और अन्य दलों के लिए छोड़ दी। अखिलेश यादव की यह सीट शेयरिंग की रणनीति काम आई दोस्तों। दूसरी वजह, दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? दूसरा कारण दोस्तों, इस चुनाव में पूरा यादव परिवार एकजुट होता दिखाई दिया है। 2019 के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो सपा का परिवार, यादव परिवार बिखरा बिखरा सा दिखाई दे रहा था। चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा था दोस्तों, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार चाचा शिवपाल भी साथ थे, उनके बेटे भी साथ थे और पूरा परिवार एक साथ एकजुट एक मंच पर दिखाई दे रहा था। चाचा शिवपाल जो कि अलग पार्टी बना चुके थे, अब सपा में वापस आ चुके हैं। परिवार में आपसी कलह का खामियाजा अखिलेश यादव को 2019 के लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा था, सहना पड़ा था। इस बार यादव परिवार ने एकजुटता दिखाई है दोस्तों, एक बड़ा मैसेज उत्तर प्रदेश में देने की कोशिश की। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच तालमेल देखने को मिला दोस्तों। अखिलेश यादव के पूरे परिवार ने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उठाई और जगह जगह अलग अलग, आप डिंपल यादव की बात कर लीजिए, शिवपाल यादव की बात कर लीजिए, खुद अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, अलग अलग सीटों पर जा जाकर चुनाव प्रचार संभाला है, रोड शो किया है। अखिलेश यादव के पूरे परिवार ने एकजुटता दिखाई दोस्तों और यह सपा की जीत का बड़ा कारण माना जा रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? तीसरी बड़ी वजह क्या है? अखिलेश यादव का पीडीए का फॉर्मूला जो कि हिट होता साबित हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जो रणनीति अखिलेश यादव ने ग्राउंड पर बनाई वो रणनीति कामयाब होती भी दिखाई दी। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला दिया और इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन भी किया, उम्मीदवारों को उतारा, सिर्फ पीडीए को ध्यान में रखते हुए। समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों पर दलित, 29 सीटों पर ओबीसी, 4 पर मुस्लिम प्रत्याशी और बाकी पर सवर्ण उम्मीदवार उतारे दोस्तों। मुस्लिम प्रत्याशी कहां कहां उतारे जल्दी से वो भी जान लीजिए। गाजीपुर में अफजाल अंसारी, कैराना से इकरा हसन, संभल से जियाउर रहमान बर्क और रामपुर से मोहिबुल्लाह नदवी को चुनावी मैदान में उतारा, उन पर भरोसा किया और उनको चुनाव लड़वाया। अखिलेश का यह दांव बिल्कुल सटीक बैठा दोस्तों। जी हां, एकदम सटीक बैठा और अखिलेश यादव को भारी जीत हाथ लगी। चौथा कारण क्या रहा दोस्तों? यूथ को टारगेट किया यहां पर अखिलेश यादव ने। अपनी हर सभा में, हर जनसभा में, हर रैली में अखिलेश यादव ने पेपर लीक का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया दोस्तों। जी हां, पेपर लीक का मुद्दा उन्होंने खूब जोर शोर से उठाया। परीक्षाओं में हो रही देरी को भी मुद्दा बनाया। यहां पर राज्य में पेपर लीक और बेरोजगारी के चलते युवा वोटर नाराज चल रहे थे और इसी नाराजगी को अखिलेश यादव ने समझने की कोशिश की। इसी नाराजगी को, ये
नब्ज टटोलने की दरअसल कोशिश की कि आखिर जो युवा है देश का वो नाराज क्यों है। बेरोजगारी और पेपर लीक दोनों बड़े मुद्दे थे दोस्तों, और इसी को अखिलेश यादव ने समझा और आवाज उठाई। हर मंच पर, हर रैली पर इन मुद्दों को उठाया। इतना ही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना को भी कैंसिल कराने का वादा किया मंचों से। कहा कि अग्निवीर योजना जो आई है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वादा करते हैं कि अग्निवीर योजना को कैंसिल कर दिया जाएगा। और सपा की जीत में यह बड़ा फैक्टर साबित होता नजर आ रहा है दोस्तों, जो विश्लेषण कर रहे हैं राजनीतिक पंडित। पांचवा और आखिरी पॉइंट क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों से खुद को और अपनी पार्टी को दूरी बनाकर रखा। जी हां, हम सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, सवर्ण वोटर्स की बात कर रहे हैं, जिस पर अखिलेश यादव की पैनी नजर थी। जी हां, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो विवादित बयान दे रहे थे सनातन को लेकर या फिर कुछ और बातों को लेकर, तो उसको लेकर जो वो बयान दे रहे थे उससे अपने आप को दूर रखा और समाजवादी पार्टी को दूर रखा। बहुत ही सधे हुए अंदाज में सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि बनाए रखी। जी हाँ, बहुत ही सधे हुए अंदाज में अखिलेश यादव ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर जो सीधे सवाल पूछे गए थे, अखिलेश यादव को घेर घेर के जो सवाल पूछे गए थे, उन्होंने कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी दोस्तों। उन सवालों पर सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी और इटावा में शिव मंदिर की नींव भी रख दी, जिससे एक सॉफ्ट हिंदुत्व की जो इमेज है, छवि है, वो अखिलेश यादव की पूरे चुनाव भर बनी रही। सवर्ण वोटर्स को साधने के लिए चंदौली से राजपूत और भदोही से ब्राह्मण प्रत्याशी भी उतारा। तो ये पूरी रणनीति का हिस्सा रहा है अखिलेश यादव की 2024 का लोकसभा चुनाव। और सबसे बड़ी जीत अगर कहा जाए विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव की होती हुई उत्तर प्रदेश में दिखाई दी है दोस्तों। ये रणनीतियां जिनको बनाकर अखिलेश यादव आगे चले और भारी भरकम जीत हासिल की। बहुत शुक्रिया दोस्तों।